बड़ी खबर के साथ जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। बेनामी लॉकर्स पर आईटी की कार्रवाई जारी है। गणपति प्लाजा में रोयरा सेफ्टी वॉलेट से काले धन की बरसात हुई है। आपको बता दें कि आईटी विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने खोला एक और लॉकर। एक लॉकर से 2 करोड़ 46 लाख का काला धन बरामद हुआ है और लॉकर में 500 के नोटों से भरा हुआ था काला धन। आयकर विभाग ने 500 नोट की गड्डियों को बरामद कर लिया है। गणपति प्लाजा में नोट गिनने के लिए मशीन भी मंगवाई गई है। आयकर विभाग लॉकर संचालक से अब गहनता से पूछताछ भी करेगा। तो एक लॉकर से 2 करोड़ 46 लाख का देखिए काला धन बरामद हुआ है और ये बड़ी कार्रवाई अब देखने को मिल रही है। तो जयपुर में बेनामी लॉकर्स पर आईटी की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। गणपति प्लाजा में नोट गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई है क्योंकि भारी भरकम देखिए यहाँ पर बड़ी तादाद में नोट बरामद हुए हैं और उसको गिनने के लिए यहाँ पर नोट मशीन को मंगवाना पड़ा है। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कोटली झज्जर के पास ओवरब्रिज से नीचे ट्रक गिरा है और हादसे में श्रीगंगानगर के 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 साधु शहर और 1 युवक श्रीगंगानगर का निवासी है। ट्रक में श्रीनगर से सेब लेकर के वापस चारों आ रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। तो श्रीगंगानगर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जहां पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। प्रियंका की पीएम मोदी के मंदिर में दान के मामले को लेकर के टिप्पणी की थी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आयोग पहुंच करके शिकायत दी है। तो मंदिर में दान को लेकर के देखिए प्रियंका ने टिप्पणी की थी, उसी को लेकर के राजेंद्र राठौड़ ने आयोग में शिकायत कर दी है। प्रियंका गांधी के खिलाफ इसी में शिकायत हुई है। परसों जिस प्रकार का डेरोगेटिव रिमार्क्स कांग्रेस के प्रियंका वाड्रा ने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए किया, एक असत्य वाचन किया कि वो देवनारायण के मंदिर में गए और वहां उन्होंने लिफाफा डाला और 6 महीने बाद उसको खोला, 21 रुपए निकले, जबकि प्रधानमंत्री जी ने अपनी इच्छा अनुसार पूजा अर्चना के बाद जो तुच्छ भेंट होती है वो चढ़ाई। हमारे चुनाव आयोग की गाइडलाइन में साफ लिखा है कि किसी भी धर्म और आस्था के साथ जोड़कर कोई किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ये वर्शिप का राइट, फंडामेंटल राइट है। देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इस प्रकार के असत्य और ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हमने चुनाव आयोग को कहा है कि इनकी सभाओं पर प्रतिबंधित करें, सारा वीडियो देखकर इनको नोटिस जारी करें। तो राजस्थान के रण में दोनों सेनाओं की तरफ से शंखनाद कर दिया गया है। रणभेरी बच चुकी है और सेनापतियों को तैयार कर दिया गया है और मैदान में जंग ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने 2 बार में 124 सैनिकों को मैदान में अपनी अपनी पोजीशन दे दी है, तो कांग्रेस ने भी अपने 33 सैनिकों को मैदान में दूसरी तरफ पोजीशन दे दी है और बच गई है राजस्थान के चुनाव मैदान में रणभेरी। देखिए रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। पहली लिस्ट में पार्टी ने 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस की पहली सूची में अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट, दिव्या मदेरणा, गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर अर्चना शर्मा, ममता भूपेश के साथ ही अशोक चांदना का नाम भी शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे तो सचिन पायलट टोंक से, ममता भूपेश सिकराई और दिव्या मदेरणा ओसिया से चुनाव मैदान में उतारी गई हैं। पहली सूची में सीपी जोशी का नाम भी शामिल है, जिनके नाम को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी। शानदार सूची आई है। जिन जिन लोगों के नाम आए उन सबको मेरी तरफ बधाई। कार्यकर्ताओं में शानदार जोश है। आम मतदाता इस बात का इंतजार कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा रिपीट हो और तमाम हमारी योजनाएं वापस चले और इन योजनाओं में और बढ़ोतरी हो। इस उत्साह के साथ हमारे वर्कर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं।
कांग्रेस ने अपनी पहली 33 प्रत्याशियों वाली सूची में 29 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है और 27% महिलाओं को टिकट देने के अपने वादे को भी पूरा किया है। पहली सूची में सचिन पायलट खेमे से 5 टिकट प्रत्याशियों को मिले हैं। खुद सचिन पायलट के साथ विराटनगर से इंदिराज सिंह गुर्जर, लाडनू से मुकेश भाकर, परबतसर से रामनिवास गावड़िया को टिकट मिला है। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ को मांडलगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है। मुख्यमंत्री साहब ने 156 का नारा दिया था और हम 171 सीटें जीत रहे हैं। हम मुख्यमंत्री महोदय और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद देंगे कि शहर से विकास की पर्याय हमारी आदरणीय विधायक मनीषा जी पवार को उन्होंने टिकट दिया है और हम विश्वास दिलाते हैं कि रिकॉर्ड मतों से हम इसको जीतेंगे। इस बार उन्होंने, मैं सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इन पे वापस विश्वास जताया है। और पिछली बार हर जगह विकास कार्य बोलता है, काम बोलता है। अभी मैं शहर विधायक मनीषा पवार जी ने शहर विधानसभा के अंदर इतना विकास कराया है कि अब उनको जैसे घर घर जाने की जो इतना मशक्कत करने की जरूरत नहीं है और वो जनता उनको सीधा उनको चुन के लाएगी और भारी मतों से हम उसको जिता के लेके आएंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 33 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार 70 साल से ज्यादा के उम्र के भी हैं, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्पीकर सीपी जोशी शामिल हैं। इधर पहली लिस्ट पर गौर करें तो 33 में दानिश अबरार एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। दानिश को सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने हारे हुए उम्मीदवारों को भी टिकट दे दिया है। कुशलगढ़ से निर्दलीय जीती रमीला खड़िया, मालवीय नगर से अर्चना शर्मा, सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज और मांडलगढ़ से विवेक धाकड़ पिछला चुनाव जो हार चुके थे, इन्हें फिर से मौका दिया गया है। तो ये पता था कि मैं तीसरा चुनाव लड़ूंगी, इसके बावजूद मुझे प्रत्याशी बनाकर के मैदान में उतारा, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझती हूँ उपलब्धि मेरे सभी साथियों की है, जिन्होंने मेरे साथ निरंतर 5 वर्षों तक कोविड काल से लेकर अब तक कदम ताल की, जनता के बीच में रहे। परंपरागत रूप से दूसरी पार्टी के प्रति आक्रोश जो सीट है उसमें हमने कांग्रेस का स्थान बनाया। इसे धन्यवाद देता हूँ कि एक आम कार्यकर्ता को, एक जिसने 5 साल संघर्ष किया है, एक ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने जो आज टिकट के रूप में नवाजा है। और मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ कि सांगानेर में हम लोग इस बार इतिहास रचेंगे। सीएम गहलोत ने तो कल दौसा में हुई प्रियंका गांधी की जनसभा के दौरान ही 5 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था, जिनमें 4 कांग्रेस के वर्तमान विधायकों और 5वां टिकट महवा विधानसभा से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को देने की बात कही थी। 2030 वो सपना आपने देखा होगा, करीब 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। 3 करोड़ 25 लाख लोगों ने वो सपना साकार करेंगे। यही बात करता मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और कहना चाहूंगा, ममता भूपेश आपकी नेता जो है, आपके लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है, आपके सुख में काम आती है, कोई कमी रखी नहीं है। आप चारों 5 विधायक जो हमारे हैं, इन सबको आप, मैं अपील करूंगा, प्रसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री, मुरारी मीणा जी कृषि उप राज्य मंत्री, जय खटाना जी, हुड्डा जी आए नहीं हैं, आप 5 विधायक को जिता के भेजो, ये मेरी आपसे मानवीय अपील रहेगी। कांग्रेस की पहली सूची में युवाओं, नए चेहरों और महिलाओं को मौका दिया गया है। 26 प्रत्याशियों की उम्र 50 वर्ष से कम है, 16 की उम्र 45 से भी कम है और 33 नामों की सूची में 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है। ब्राह्मण, राजपूत, जाट और गुर्जर का कॉम्बिनेशन पहली सूची में ही देखने को मिल गया है। फिलहाल कांग्रेस ने 33 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी करके शंखनाद कर दिया है, लेकिन अभी भी कई सीटों पर नामों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान के रण में बीजेपी फुल ऑन एक्शन मोड में आ गई है। उम्मीदवारों के 41 नामों वाली पहली लिस्ट के बाद बीजेपी ने अपनी 83 नामों की जंबो लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ जैसे कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। लिस्ट में 83 कैंडिडेट्स के नाम हैं। इन उम्मीदवारों का फैसला
नई दिल्ली में 20 अक्टूबर को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीसी की बैठक में लिया गया था। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 7 सांसदों को टिकट दिया था, तो वहीं दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने कई बड़े नामों पर दांव खेला है। दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे को झालरापाटन से, सतीश पूनिया को आमेर से, राजेंद्र राठौड़ को तारानगर से, रामलाल शर्मा को चौमू से और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट दिया गया है। पार्टी का अपर हैंड है ही, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ अराजकता की है उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा जन आक्रोश है। पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरीके से धरातल पर पार्टी का झंडा लेकर खड़ा है वो एक अतिरिक्त ताकत पार्टी की है। मोदी जी का नाम और काम ये एक बड़ा कारक है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि इस सूची से भी ये साबित हो गया कि पार्टी किस तरीके से कलेक्टिवली चुनाव में जाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है। कार्यकर्ता की कटिबद्धता, संगठन के प्रति समर्पण, विचार के साथ जुड़ाव और जनता के साथ ईमानदारी से सेवा, इन मापदंड और मानदंडों के आधार पर पार्टी के लगातार सर्वे होते रहे और जहां जनता ने जिन्हें चाहा और जो समर्पित कार्यकर्ता रहे उन्हें मौका मिला है। इसके अलावा मालवीय नगर से कालीचरण सराफ, अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण से अनीता भदेल, चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी को, राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी को, छाबड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी को, नीमका थाना से प्रेम सिंह बाजोर को और बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। नवरात्रि में मां के आशीर्वाद और संगठन के निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से मुझे ये 5वां अवसर मिला है, उसके लिए मैं भगवान का और ये अपने संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये लगातार केवल ये टिकट मुझे नहीं मिला है, लगातार 5 वर्षों से जनता के बीच में सक्रिय रहने, उनके सुख दुख में हमेशा उपस्थित होने और हमेशा सरल सहज उपलब्ध होने और साथ में संगठन के प्रति समर्पण और लगातार सक्रिय रहने का जो शायद मुझे लगता है बात रही होगी, जिसके कारण से संगठन मुझे अवसर दिया है। सुशासन, विकास, महिला, बच्चे और जो सूरसागर की बदहाली हुई है उसके अंदर हम लोग और अच्छा काम कर सकें और विजनरी काम हो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन। बता दें कि बीजेपी की पहली सूची में 41 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी। बीजेपी ने पहली सूची में पार्टी ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही कई दिग्गजों के टिकट काट दिए गए, तो वहीं दूसरी सूची में कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं। शनिवार को जारी हुई बीजेपी की लिस्ट के साथ अब बीजेपी ने कुल 124 नामों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब नजरें बीजेपी के बचे हुए 66 चेहरों पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो नागौर में उठे हैं विरोध के सुर। आपको बता दें कि मकराना सीट पर बीजेपी में बगावत देखने को मिली है। सुमिता भीचर को टिकट देने का विरोध किया गया है। दूसरी सरपंच के कार्यकर्ताओं ने यह विरोध किया है। तो मकराना सीट पर बीजेपी में बगावत देखने को मिली है। आपको बता दें कि सुमिता भीचर को टिकट देने का यहां पर विरोध लोगों ने किया है। मकराना सीट पर बीजेपी में बगावत के सुर देखने को मिले हैं। तो देखिए, नागौर में एक बार फिर से विरोध के सुर उठे हैं और देखिए, बीजेपी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की थी तब भी वो विरोध के सुर देखने को मिले थे। दूसरी सरपंच के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। तो कोटा में भी बीजेपी में बगावत देखने को मिली है। संदीप शर्मा को लेकर के विरोध शुरू हुआ है। कार्यकर्ताओं ने तलवंडी चौराहे पर विरोध जताया है। कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा को टिकट मिला है। कोटा दक्षिण से 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो देखिए, कोटा में भी बीजेपी में बगावत देखने को मिला है। कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा को टिकट मिला है और वहां पे भी बगावत के सुर देखने को मिले हैं। कोटा दक्षिण से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उसके बाद भी देखिए, संदीप शर्मा को लेकर के विरोध शुरू हो गया। तो बीजेपी ने देखिए, जैसे अपनी दूसरी लिस्ट जारी की उसके बाद से ही विरोध के सुर बीजेपी में देखने को मिले। पहली लिस्ट भी जब बीजेपी ने जारी की थी तब भी विरोध देखने को मिला था। कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा को टिकट दिया गया है और एक बार फिर से देखिए, इनका विरोध देखने को मिला है। कोटा दक्षिण से 2 बार ये विधायक रह चुके हैं। तो संदीप शर्मा को लेकर के विरोध शुरू हो चुका है।
तो कार्यकर्ताओं ने तलवंडी चौराहे पर विरोध जताया है और कोटा में भी एक बार फिर से देखिए बगावत के जो सुर है वो देखने को मिले हैं। जब बीजेपी ने अपनी पहले लिस्ट जारी की थी तब भी बगावत के सुर देखने को मिले थे और उसके बाद से चिंतन मंथन बीजेपी की ओर से किया गया कि जब बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करे तो इस प्रकार की कोई स्थिति ना बने। लेकिन देखिए जैसे ही बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की उसके बाद से ही कई ऐसे नाम जिसको लेकर के विरोध शुरू हो गए। बूंदी में टिकट मिलते ही बीजेपी प्रत्याशी अशोक डोगरा का विरोध शुरू हो गया है। चौगान दरवाजे पर नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अशोक डोगरा का पुतला फूंक करके विरोध जताया है। बीजेपी के साथ स्थानीय लोगों ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से प्रत्याशी बदलने की मांग की है। तो अशोक डोगरा का टिकट बदलने की मांग कर दी गई है और तस्वीर भी देखिए टीवी स्क्रीन पर जिसमें आप देख पा रहे हैं कि लोग विरोध करते हुए नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी अशोक डोगरा को टिकट मिला है और यहां पर लोग अब टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो पुतला है वो भी फूंका है। तो अशोक डोगरा का टिकट बदलने की यहां पर मांग की जा रही है और जैसे ही बीजेपी ने देखिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी की उसके बाद से ही अब बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के अब विरोध शुरू हो गया है। देखिए डैमेज कंट्रोल बीजेपी करना चाहती थी लेकिन दूसरी लिस्ट में भी कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के अब बगावती सुर देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला है और बूंदी से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। अशोक डोगरा का टिकट बदलने की अब मांग की जा रही है। तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए पुतला भी फूंका गया और ये कहा जा रहा है कि टिकट बदला जाए। युवा प्रत्याशी की मांग है पार्टी किसी को भी दे। 15 साल से हमारे विधायक साहब बिल्कुल मौन साध के बैठे हैं। आप देख रहे हैं बालाजी से जुड़े हुए लोग, समिति से जुड़े हुए लोग यहाँ प्रदर्शन में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद है। गुस्सा चारों ओर है। प्रत्याशी चेंज हो, हम सबकी एक सामूहिक मांग है। भाजपा से बेर नहीं, डोगरा जी आपकी खैर नहीं। गुस्सा है लोगों में। प्रत्याशी चेंज करना पड़ेगा, बीजेपी को 10 बार करना पड़ेगा। ये हमारी शीर्ष नेतृत्व से मांग है। हाथ जोड़कर हमारी बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व से मांग है। नरेंद्र मोदी जी हमारे मार्गदर्शक हैं और पार्टी हमारी माँ है। हमने इसलिए विरोध किया कि डोगरा जी 15 वर्ष से विधायक है। बूंदी में हमने देखा है बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए विधानसभा में वो गूंगे की तरह बैठे रहते हैं। आज तक उन्होंने बूंदी के बारे में कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। बूंदी शहर की सड़कों पे और विधानसभा में भी गूंगे की तरह बैठे रहते हैं। अपने पद पे चुक रहे हैं और आनंद में रहते हैं। न कार्यकर्ताओं की संभाल लेते हैं न जनता की संभाल लिए अपने घर के बाहर। आगे हम ऊपर से अगर प्रत्याशी चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं लिया तो पार्टी को लिया जाए। तो आज नवरात्रि का 8वां दिन यानी कि महाअष्टमी है। महाअष्टमी को मां महागौरी की पूजा होती है। इसे दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में अगर 9 दिन तक पूजा और व्रत न कर पाए हो तो अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखकर देवी की उपासना करने से पूरे 9 दिन की पूजा का फल मिलता है। इस दिन लोग कुल देवी की पूजा के बाद कन्या पूजन भी करते हैं। ज्योतिष में मां महागौरी का संबंध शुक्र ग्रह से है। इनकी आराधना से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो मंदिरों में देखिए भक्तों का सैलाब देखने को मिला है और आज महाअष्टमी है और माता की पूजा की जा रही है। नवरात्रि का आज 8वां दिन है और देखिए भक्तों की यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग जगह से अलग अलग रिपोर्टर्स। हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आप अभी फिलहाल कौन से मंदिर में मौजूद है वो तस्वीर दिखाइए। नवरात्रि का आज 8वां दिन है, माता की पूजा अर्चना की जा रही है और वो जो तस्वीर है वो तो दिखाइए और जो भक्तजन पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। देखिए अष्टमी के दिन देवी महागौरी की पूजा होती है। नवरात्रा के 9 दिन और लगातार जो है वो अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है और आज के दिन कन्या पूजन का भी विधान है। फिलहाल कोटा के नवदुर्गा मंदिर में हम हैं और नवदुर्गा मंदिर में है सब
नवरात्रा के 9 दिन सभी 9 रूपों की पूजा जो है वो होती है। आज अष्टमी पर महागौरी की पूजा हो रही है। आज अष्टमी पर इस नव दुर्गा मंदिर के अंदर 9 देवियां के साथ माता नव दुर्गा विराजमान है, जिसके साथ ही माँ वैष्णो देवी के असीम कृपा से वहाँ के पिंडी स्वरूप माँ लक्ष्मी, माँ गौरी, माँ सरस्वती की कालरात्रि माता की पिंडियाँ स्वरूप यहाँ विराजमान है। 9 दिन माता रानी के आशीर्वाद से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं व माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये इसमें कोई वो नहीं कि संदेह लोगों की भावना इस कदर बड़ी है और कई लोगों की ये भी भावना है कि भाई मुँह मांगी मुराद भी हमें प्राप्त होती है। देवी भगवती के दरबार में कोई भी हाजिरी लगाता है तो निश्चित तौर पर जो मनोकामना है वो पूरी होती है। तस्वीर दिखाएंगे मेरे कैमरामैन की तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, देवी की आराधना करने के लिए पहुंच रहे हैं, देवी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। और एक तस्वीर बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, आप हर दिन तस्वीरें दिखाते हैं और वो जो हम तस्वीर देखते हैं उसमें ये देखने को मिलता है कि भारी भीड़ देखने को मिलती है, माता रानी की जयकारी करते हुए वहां पर लोग नजर आते हैं। अभी फिलहाल कौन से मंदिर में मौजूद है, तस्वीर दिखाइए, उस मंदिर की क्या खास मान्यता है वो भी बताइए। देखिए आयुषी, पिछले 50-55 सालों से श्री गंगानगर का श्री दुर्गा मंदिर यहाँ की जन जन की आस्था का केंद्र बना हुआ है और खासतौर से नवरात्रि के दौरान, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रों के दौरान भी हम देख रहे हैं कि पहले दिन से ही श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में भक्ति की गंगा बह रही है। और आज सुबह भी चूंकि आज दुर्गाष्टमी है तो दुर्गाष्टमी को यहाँ श्री गंगानगर में ज्यादा प्रमुखता से मनाया जाता है। तो ऐसे में भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और माता रानी के चरणों में अपना प्रणाम भेंटकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना की जा रही है। क्योंकि आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है तो ऐसे में शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन हम बात करें तो देखिए आज माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है और महागौरी की पूजा अर्चना कर माता रानी का आशीर्वाद यहाँ श्री गंगानगर के भक्तों के द्वारा लिया जा रहा है। ये श्री गंगानगर का दुर्गा मंदिर है जहाँ पर माता रानी के सभी 9 स्वरूपों की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो देखिए डेकोरेशन भी खास डेकोरेशन की गई है इस बार, ताकि आम लोगों को जो भक्त यहाँ पहुंचे उनको अच्छी खासी वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। हम कुछ बच्चों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। बेटा, आज आप कैसे मना रहे हैं? जी, कैसे मना रहे हो आप नवरात्रि? अच्छे से। घर पे फास्ट और पूजा वगैरह करते हो? अच्छा जी। आप बताएं, आप किस तरह से मना रहे हैं इस बार शारदीय नवरात्रि? हम सुबह उठ के मंदिर आते हैं, घर में पूजा आरती करते हैं, कंजकी बिठाएंगे, आज सारे मिलकर शाम को डांडिया खेलेंगे और माता रानी के भजन गाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो देखिए आयुषी, ये आज चूंकि दुर्गाष्टमी का दिन है तो दुर्गाष्टमी के दिन काफी लोग आज कंजक पूजन भी करते हैं, यानी कि कन्याओं का पूजन किया जाएगा और आज दुर्गाष्टमी को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हम एक बार आपसे उन सब चीजों की माँ भगवती की तस्वीरें दिखाते हैं। पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, किस तरह से आज मनाई जा रही है शारदीय नवरात्रि का? बहुत अच्छे से मनाई जा रही है। आज अष्टमी है, अष्टमी से 31 जो आरती होगी मुख्य, मालपुड़े खीर का सबका भोग लगेगा, अन्य वैरायटी सब भोग लगती है भगवान के, और भक्तों में बांटी जाती है। और साचे दरबार की जय। ठीक है जी। देखिए आयुषी, आप मंदिर में देख पा रहे होंगे लगातार भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है। हम तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि भक्तजन पहुंच रहे हैं यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक सोलंकी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, देखिए आज कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर कन्या पूजन भी किया जा रहा है और ये भी कहा जाता है कि अगर 9 दिन आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, महाअष्टमी के दिन व्रत रख लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। क्या तस्वीर अभी देखने को मिल रही है? मंदिर की तस्वीर दिखाइए और जो भक्तजन पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। कैसे आज पूजा की विधि विधान कर रहे हैं? जी आयुषी, बिल्कुल अगर देखने वाली बात की जाए तो मैं सिरोही जिले के जो है गोयली गांव में हूँ। यहाँ पर क्षेत्रपाल नगर है और कहना चाहूंगा कैमरा पर्सन से, एक बार आप ये बताएं कि माता को जी चौकी बनाई गई है, यह यानी पांडाल के अंदर जो बनाई गई है, यहाँ पर जो है भक्त जो है पूजा अर्चना कर रही है। कन्या जो है खुद भगवान की फूल अर्चना से जो श्रृंगार कर रही है। कहने वाली बात यह है कि आज जो है होम अष्टमी है और लोगों से जानेंगे, श्रद्धालु से जानेंगे कि किस प्रकार जो है पूजा अर्चना की जाती है। आप बताएं कि क्या है विशेष महत्व आज का? आज के दिन से श्री गणेश जी की पूजा करके हम लोग अपना नौ दुर्गा का पाठ करके और माता जी के अपना हवन अष्टमी के दिन हवन भवन करके उसके बाद हम लोग 9 कन्याओं का पूजा अर्चन करेंगे। उसके बाद उनको मतलब प्रसाद के रूप में भोजन करवा के उसके बाद में सारे ये अपना 9 दिन का विशेष महत्व है। हम लोगों ने रात को डांडिया प्रोग्राम और रास खिलैया वगैरह का प्रोग्राम रखा हुआ है
तो इस हिसाब से नाइट में भी हमारा प्रोग्राम है और भगवान की विशेष पूजा अर्चना आज के दिन होती है। कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि श्रद्धालु जो है बड़े तन मन और शिद्दत के साथ माता के पंडाल में है और जब भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही एक परंपरा है कि माता को जो है यहाँ पर नवरात्रि के दिन जो बाहर बिठाया जाता है, पंडाल में बिठाया जाता है और पंडाल के चारों ओर जो है एक घेरा बनाया जाता है और उसके बाद में वहाँ पर तस्वीरें भी दिखाई। भक्तजन भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और आज महाअष्टमी है और महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखाने के लिए।